स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरित्रं चरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ओम। So reading from Srimad Bhagavatam, 10वां स्कंद 14वां अध्याय ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। तो आज हम अंतिम 2-3 श्लोक जो रह गए हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के, उस पर चर्चा करेंगे। कल जो हमारे श्लोक थे, जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी भगवान से, तावत रगादयस्तेनस तावत कारग्रहं ग्रहं तावत मोह अंग्रिनिगड़ो यावत कृष्ण न ते जनाः। जब तक ये राग द्वेष आदि और अभिनिवेश ये चोरों के समान है, स्तेन मतलब चोर, और जब तक तभी तक उनके घर कारागृह, जो गृह है वो कारागृह के समान है। जभी तक उनका जो मोह है अपने परिवारजनों के प्रति, वो क्या है, लोहे की जंजीरों के समान है जिन्होंने उनके पैरों को बांध रखा है। यावत जब तक कृष्ण के वे नहीं हो जाते, कृष्ण के समर्पित नहीं, यावत कृष्ण नाते जनाः, जब तक वह जन कृष्ण को समर्पित नहीं करते अपना जीवन, तब तक उनका राग, उनका द्वेष, उनका अभिनिवेश चोरों के समान है, उनका घर कारागृह के समान है, और उनका जो मोह है अपने घर वालों के प्रति, वह लोहे की जंजीर के समान है। प्रपंच निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रतितुम प्रभु। प्रपंच, हे प्रभु, जो लोग आपको भी इस संसार का मानते हैं, प्रपंचक मानते हैं, लेकिन आप निष्प्रपंच हैं। सत्य तो ये है कि आप इस संसार से परे हैं, फिर भी आप अपनी लीलाओं का विडंबसी भूतले, आप अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर। प्रपन्न जनता आनंद क्यों करते हैं आप? जो प्रपन्न हैं, आपके शरणागत जीव हैं, उनका आनंद का वर्धन करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए आप प्रतिथुम, उनको आनंद वितरित करने के लिए
वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आते हैं अवतार लेकर। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में हमने कल चर्चा की। जीव गोस्वामी की, इसमें जीव गोस्वामी की जो टीका है इन 2 श्लोकों पर, वैष्णव तोषणी टीका, उस पर जीव गोस्वामी लिखते हैं कि यदि कृष्ण शंका करें कि इन ब्रजवासियों की महिमा केवल इसलिए है कि इन्होंने अपना धाम, अपने अर्थ मतलब अपना धन, अपना सुहृत मतलब मित्रगण और प्रियजन आदि को मेरे लिए समर्पित किया है, तो अगर भगवान कहे ब्रह्मा तो तुम ऐसा ही क्यों नहीं करते? तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर लौट जाओ, वहां जाकर ब्रजवासियों जैसा आचरण करो। भगवान अगर ब्रह्मा जी को कहें कि तुम लौट जाओ वापस और ब्रजवासियों जैसा आचरण करो, अपने सत्य लोग वापस जाओ, तो ब्रह्मा इसके उत्तर में कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा करना असंभव है मेरे लिए। इन ब्रजवासियों ने अपनी आत्मा से भी बढ़कर आपको माना है। ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए। ऐसा करके ये आत्मा राम गणों से भी अधिक, आप सन्यासियों की बात करते हो, ऐसे आत्मा राम जो सन्यासी हैं उनसे भी अधिक भाव महात्म्य हैं, इनका महात्म्य उनसे भी अधिक है हे प्रभु। परंतु मेरे सही के लोग तो आपके उन्मुख भी नहीं हो पाते, और मैं जैसा नीच व्यक्ति, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं तो उन्मुख भी नहीं हूं, विमुख ही हूं आपसे। मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया आपके प्रति। इस प्रकार भगवान को कह रहे हैं कि यहां इसका तात्पर्य है कि यहां राग का अर्थ है विषयों में प्रीति, रागादयस्तेनस। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं यहां पे राग का अर्थ है विषयों में, इस संसार के विषयों में प्रीति। हाँ, और इसका अर्थ है प्रीतिमय विषयों, जो हम राग करते हैं संसार में, विषयों में, इस संसार के विषय में, तो उससे जो लाभ मिलता है, उससे जो हमारी हानि होती, अलाभ, हानि होने पर भी जब राग जब होता है तो या तो हानि होती है या लाभ होता है। और उस हानि लाभ से क्या होता है? या तो हर्ष होता है, हमें, हम सुखी होते हैं, या दुखी होते हैं, विषाद होता है, हमें शोकाकुल हो जाते हैं हम, शोक आदि प्राप्त करना। तो रागादय शब्द आया है यहां पे, ब्रह्मा जी ने बोला रागादय। आदय का अर्थ बता रहे हैं जीव गोस्वामी। आदय का अर्थ है प्रीतिमय विषय जो होता है, जिससे हमें प्रीति होती है विषयों में, उसको बोलते हैं राग। और राग के कारण हमें लाभ होता है या हानि होती है, और उससे हमें क्या अनुभव होता है? या तो दुख या सुख प्राप्त करना। इसे बोलते हैं रागादय शब्द का यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे जीव गोस्वामी। और जब बोला ग्रहम, ग्रहम का अर्थ है विषय मात्र, तथा मोह का तात्पर्य है ग्रह। जब बोला कि काराग्रहम ग्रहम, तो ग्रह शब्द यहाँ पे उसका अर्थ बता रहे हैं विषय मात्र, तथा मोह का अर्थ बता रहे हैं जिससे उत्पन्न होता है अविवेक। मोह के कारण विवेक क्या है, अविवेक क्या है, इसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हमारी विवेक बुद्धि चली जाती है इस मोह के कारण। तो ये हर्ष, ये विषाद, ये शोक, ये ग्रह, ये मोह, ये इन विकारों को हम प्राप्त होता है। जीव इस संसार में जो मायाबद्ध जीव है, वो इस हर्ष, इस विषाद, इस शोक, ग्रह और मोह, इन विकारों को प्राप्त होता है। क्योंकि ये सब राग का ही मुख देखने लगते हैं, इसलिए यहां ब्रह्मा। और उत्पन्न कहां से होती है सारी वस्तुएं? राग से। ये हर्ष, ये विषाद, ये शोक, ये ग्रह, ये मोह, ये सारा, इसका जड़ क्या है? राग। हमारा राग, विषयों में राग, इस संसार के प्रति राग। इसलिए ब्रह्मा राग का ही सर्वप्रथम उल्लेख किया है ब्रह्मा जी ने, कि ये राग ही सबसे बड़ा चोर है, ये जिसने जीव का आनंद, जीव का ज्ञान चुरा लिया है इस संसार में।
शास्त्रों में यदि आत्मा को निरुपाधि प्रेमास्पद बताया है, परंतु उस आत्मा को ही परमात्मा आप से राग होना ये परम योग्य है। मतलब कहने का अर्थ ही है कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से कि राग हो तो आपके प्रति राग हो, क्योंकि आप तो सबकी आत्मा की आत्मा है, परमात्मा है। इसलिए आपका जीव के साथ जो संबंध है वो प्रेमास्पद संबंध है, प्रेम का संबंध है, सनातन संबंध है, आपसे जीव का प्रेम का संबंध है। इसलिए राग हो तो केवल आपसे हो। परंतु जैसे गृह स्वामी को कि मान लो अनुपस्थिति चोर स्वामी की संपत्ति, तो अगर गृह स्वामी ना हो तो चोर स्वामी की संपत्ति चुरा लेते हैं, इसी प्रकार आपके अभाव में राग रूपी मनुष्यों की जो भगवत भजन रूपी संपत्ति है उसको हरण कर लिया। क्योंकि आप की अनुपस्थिति है, आपके प्रति विमुख है। जब भगवत विमुख होता है ये जीव, तो यही राग जो भगवान के प्रति होता है जीव का, वह राग इस संसार के प्रति हो जाता है, संसार के पदार्थों के प्रति हो जाता है। तो ये भगवान तो ये क्या करता है, हरण कर लेता है। जैसे स्वामी की संपत्ति को हरण करता है। ये स्वामी की संपत्ति थी, ये जीव का प्रेम, तो ये जीव के अंदर जो प्रेम वास करता है ये भगवान कृष्ण की संपत्ति है जीव। लेकिन उस जीव की राशि को, उस जीव की संपत्ति को चुरा लेता है राग। जब वही राग इस संसार के प्रति हो जाता है, तब उस राग का अनुगमन करने मात्र से, और अब उस राग के जो का अनुगमन जो करते हैं, जो उसके चेले हैं उस राग के, क्या क्या हैं, हर्ष, विषाद, शोक, ग्रह और मोह भी वैसे ही चोर बन जाते हैं। जिस प्रकार राग चोर है, उसी प्रकार इस राग के जो इस राग के जो क्या है, जो 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 विषय है, इस राग का जो इफेक्ट है, मतलब इस राग के कारण जो 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 विषाद, हर्ष होता है, मोह होता है, वह भी चोर बन जाते हैं जीव, वह भी जीव की संपत्ति चोरी करते हैं। ग्रह का अर्थ तो, और मन आविष्ट दंड को पूरा करने वाले बन जाता है। ग्रह का अर्थ है विषय, तो वह भी आविष्ट दंड को ही पूरा करने वाले बन जाते हैं। आपके चरण कमलों का अनुसरण करने से बाधा डालने वाले इस ग्रह रूप कारागृह में मोह की हथकड़ी बेड़ी रूप बन जाती है। और वह जो हर्ष विषाद हैं, दुख सुख है संसार रूपी, ये भगवान के प्रति उनकी भजन अनुकूल्यता में बाधा डालते हैं, इसलिए बेड़ियां बन जाते हैं जीव की। तो जैसे कारागृह को, अब ये कारागृह कोई मानो टूट जाए, किसी का ये जेल टूट जाए, फिर भी अपराधी के लिए कारागृह के अवशेष रूप में बची हुई बेड़ियां अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होने से अशक्त बनाए रखती हैं। अगर ये कारागृह टूट जाए फिर भी तो वो भाग नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि मोह की बेड़ियां उसके पैरों में लगी हुई हैं। तो ये क्या है, तो वह फिर भी शक्ति नहीं है इस मोह, इस राग, इस कारागृह से मुक्त हो जाए, क्योंकि पैरों में बेड़ियां हैं मोह की। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं, इसी प्रकार विषय रूपी कारागृह के खुल जाने पर भी, ये विषय कारागृह, इसके खुल जाने पर भी राग से वंचित हुए व्यक्ति को मोह रूपियां बेड़ियां आपके चरणों का अनुसरण करने में अशक्त ही रखती हैं। कहने का अर्थ है जीव गोस्वामी का कि राग अगर छूट भी जाए, राग से छूट भी जाए, फिर भी मोह रूपी बेड़ियां भगवान के भजन करने में उसको बाधा ही डालती हैं, जीव के लिए बाधा है। मतलब फिर भी अशक्त ही रहता है, वो शक्ति नहीं आती भगवान का भजन करने में, क्योंकि अभी मोह है, उसको मोह रूपी लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है वो जीव। इसी प्रकार आपका अनुगत्य करने से विषय राग चोर हैं, एवं हर्ष विषाद उसके साथी हैं इस राग के, वे भक्ति रूपी धन चुरा लेते हैं।
तब व्यक्ति गृह रूपी कारागृह में मोह रूपी बेड़ियों से बंधा पड़ा रहता है। परंतु ये तभी तक प्रभावशाली हैं जब तक जीव आपको अपना स्वीकार नहीं कर लेता। ये राग, ये कारागृह, ये मोह जब तक प्रभाव डालते हैं जीव पर, जब तक वह आपका नहीं बन जाता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण, जब तक जीव आपको स्वीकार नहीं कर लेता, जब वह आपका हो जाएगा, तब ये राग, ये गृह और जीव का मोह, यही उसको मुक्ति प्रदान करने वाले हो जाएंगे जब ये आपका हो जाएगा। ये कह रहे हैं यहां पे, जब जीव आपका हो जाता है तब राग भी आपकी प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा का आश्रय नहीं ले। अतः दोष रूप ये चोर, कारागृह और निगड़ मतलब बेड़ियां स्वयं ही दूर हो जाती हैं जब कोई आपका आश्रय लेता है। तब ये राग आपको ही प्राप्त करा देता है। जैसा कि कहा गया कि अविवेकी जनों की जैसे विषयों में निरंतर आसक्ति होती है, उसी प्रकार आपका स्मरण करने वाले मेरे हृदय में आपकी प्रीति कभी दूर ना हो। ब्रह्मा जी ने पीछे कहा था इस बात को। जिस प्रकार इस संसार में राग बांधता है, इस संसार के लोग इस संसार में इस संसार से मोहित हो जाते हैं, वही राग और मोह अगर आपके प्रति हो जाए कृष्ण, तो वह आपको प्राप्त करा देता है निरंतर। इस उक्ति के आधार पर जब एक भक्त विषयों को भगवान को अर्पित कर देता है और उसे उसका मोह कृष्ण प्रेम में बन जाता है, इसलिए तो यह ब्रजवासी आपके भक्तों में शिरोमणि हैं, क्योंकि इनका राग, इनका मोह, इनका घर सब आपसे संबंधित है। मेरे सरीके जैसे व्यक्ति इन ब्रजवासियों की चरण रेणु स्पर्श करने के साथ भी थोड़ा सा भी संबंध लाभ करने की अभिलाषा रखता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि इनका मोह, इनका राग आपके प्रति है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं इनके चरणों की रज मुझे स्पर्श करे, ताकि मैं अभिलाषा रखता हूं इस प्रकार में। अतः हम कैसे इनकी बराबरी कर सकते हैं इन ब्रजवासियों की, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो यदि कृष्ण कहें कि माना मैं इन ब्रजवासियों की सेवा का प्रति उपकार करने में असमर्थ हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी मैंने मान लिया कि मैं इनके उपकार जो प्रेम करके इन्होंने मुझ पर उपकार किया है, उसका प्रति उपकार करने में मैं समर्थ नहीं हूं। तथापि ये जानते हुए भी ये लोग मेरी सेवा क्यों करते रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा, ये जानते हैं सब ब्रजवासी कि मैं इनका उपकार, इनका जो प्रेम करके जो इन्होंने मुझ पर उपकार किया है, जो इनका ऋणी हो गया हूं, उससे ऋण नहीं हो सकता। फिर भी ये मुझे क्यों प्रेम करते रहते हैं ब्रजवासी जन, फिर भी मुझे क्यों प्रेम करना चाहते हैं। अतः उनको तो कुछ दोष देना चाहिए, ये तो इनका दोष है ना। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु आप सबके चित्त आकर्षक हैं। जब तक तुम्हारे भक्त तुम्हारी साक्षात सेवा को प्राप्त नहीं करते, तब तक तो उन्हें अन्य विषयों का ध्यान होता है। सेवा प्राप्त करने पर वह कैसे तुम्हें छोड़ सकते हैं। अर्थ यह है, तुम्हारे भक्तों को जब तक आपकी स्मृति रहती है तब तक तो ठीक, परंतु जब उन्हें अपनी स्वाभाविक भोजन की इच्छा होती है, या आदि निवास स्थान आदि की स्मृति होने से, अथवा कभी नींद आने से आपकी विस्मृति हो जाती है, तब वस्तुएं उन्हें परम दुखदायी हो जाती हैं, उनके लिए वस्तुएं। अथवा लीला में भी कभी उन्हें आप साक्षात सेवा प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार जीव गोस्वामी, क्योंकि आपकी प्रेमयी सेवा लीला ऐश्वर्य भक्तों को परम आनंद में देने वाली है। इस प्रकार जीव गोस्वामी को बहुत बड़ा तात्पर्य है। हम इसको अभी हम यहीं पे
छोड़कर अभी हम आगे श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आगे श्लोकों में, प्रार्थना में, जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्तया न मे प्रभु मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरा अनुजानाहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेसि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगत एता तव अर्पितम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे इन श्लोकों में, अब ब्रह्मा जी प्रारंभ से ही जो भगवान के, हे प्रभु आपके अंदर तो अचिंत्य गुण हैं, अनंत गुण वाले हैं, वो जो गुण हैं सभी के लिए दुर्गय हैं, मतलब कोई जान नहीं सकता। भगवान के अंदर अनंत गुण हैं, अचिंत्य हैं भगवान के गुण। अचिंत्य मतलब इनका चिंतन से नहीं जाना जा सकता। तो जो लोग कहते हैं ऐसा कि जानंत एव जानंत, कि मैं भगवान आपको जान गया, तो उनको कहने दो। ब्रह्मा जी कह रहे मैं, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो आपको रंच मात्र भी नहीं जान पाया। आपके अचिंत्य गुणों को, आपके अनंत गुणों को मैं नहीं जान पाया। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को जान गए, उसका ब्रह्मा जी श्लोक में उपहास करते हैं, जानंत एव जानन्तु। जो लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण को जान गया, आपको जान गया, तो उनका उपहास कर रहे हैं इस श्लोक में। बहु कतया नामे प्रभु, मेरे, लेकिन मेरे, जहां तक मेरा प्रश्न है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे मन के लिए तो आप का वैभव विषय रूप नहीं है, मतलब आपके वैभव को मैं नहीं समझ सकता, ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए ब्रह्मा जी अपने जगदीश होने का, कि मैं जगदीश हूं, ऐसा जो मेरा अहंकार अभिमान है, उसको त्याग कर भगवान से कहने लगे, मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। मैं, मेरा मन, मेरा वपु मतलब मेरा शरीर, और मेरी वाणी आपके वैभव को न गोचरा, गोचर नहीं है, नहीं समझ सकते। मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी वाणी आपके वैभव को ही कृष्ण नहीं समझ सकते। गोचर हैं, अगोचर है, मतलब आप अगोचर हैं, आपको नहीं जाना जा सकता। मैं, जहां तक मेरा प्रश्न है, या ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि आपके मन में क्या है वो नहीं समझ सकता कोई। आपके श्री अंग में, आपके दिव्य चिदानंद सचिदानंद विग्रह में कितनी माधुर्यता है, उसको कोई नहीं समझ सकता। या आपके वचनों में कितना माधुर्य है, उसको कोई नहीं समझता। आपके वचनों को कोई नहीं समझ सकता। इस प्रकार भी इसका अर्थ ले सकते हैं। हमारे आचार्यों ने दोनों प्रकार के अर्थ लिए हैं। वैभव, आपका वैभव कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पे श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि इसलिए अनुजाना ही आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आपकी महिमा, हम जैसे लोग अनुजाना ही, आप अपनी महिमा और हम जैसे लोगों की महिमा को सर्वत्वम वेत्सि सर्वत्र, आप समझते हैं। हम अपनी महिमा को आप ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते। और एक जीव का ज्ञान, उसका बल, वह भी आप ही जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। इस प्रकार कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वद्रक हैं। अनुजाना ही माम कृष्ण सर्वत्वम वेत्सि सर्वद्रक, आप ही जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं आप। अपनी महिमा को केवल आप ही जानते हैं, और जीवात्मा के अंदर कितना ज्ञान, कितना बल है, वो भी आप ही जानते हैं। हम अपने बारे में भी नहीं जानते, तो आपको क्या जानेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो इसलिए हे प्रभु, इतने तो त्वमेव जगता नाथो, आप ही जगत के नाथ हैं। इसलिए जगत एतत् त्व अर्पितम, मैं अपनी ममता, इस जगत के प्रति जो मेरी ममता है, और अहमता, एक होता ममता, ममता मतलब होता है पदार्थों के प्रति हमारा मोह, हमारी ममता, और अहमता मतलब होता है अपने शरीर के प्रति हमारा मोह। संसार के पदार्थों के प्रति ममता को बोलते हैं, संसार के पदार्थों के प्रति मोह को बोलते हैं ममता,
और अपने शरीर के प्रति जो मोह है उसको बोलते हैं अहमता। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं जगत एतत् तव अर्पितम, मैं अपनी ममता और अपनी अहमता दोनों को आपको अर्पित करता हूँ, क्योंकि आप जगत के नाथ हैं। तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं का अंतिम छोर है कि कहते हैं कि मैं अपनी ममता और अपनी अहमता को आपको अर्पित करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं जाने की। ब्रह्मा जी जानंत एव जानंतु, जो लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी वैभव को जानते हैं उनको बोलने दीजिए। बहुकत्या नाम, मेरे अनेक चतुर, मेरी प्रार्थनाओं मैंने अनेक वचन बोले आपकी स्तुति में, उससे कह रहे हैं कि किम बहुकत्या, अधिक कहने से क्या लाभ, और अधिक कहने से मेरे वचन, जितना मैं आपकी स्तुति करूंगा वो वचन थोड़े से ही रह जाएंगे। इसलिए बहुकत्या नाम प्रभु, मेरे अधिक वचनों से क्या लाभ आपकी प्रार्थना करने में। क्योंकि मैं, जो लोग कहते हैं कि आपको पूर्ण रूपेण जान रहे हैं, वो उनको कहने दो, मैं तो नहीं जान सकता आपको, आपके वैभव को। तो इसलिए मेरे इन वचनों से कहने से, अधिक वाक्यों में कहने से क्या लाभ। मनसो वपुषो वाचो, आपका वैभव मेरे लिए, मेरे मन के लिए, मेरी वाणी के लिए, मेरे शरीर के लिए न गोचरम, गोचर नहीं है। गोचर मतलब होता समझने से परे है। आप, मेरा मन आपको नहीं समझ सकता, मेरी वाणी आपको नहीं समझ सकती, मेरा शरीर आपको नहीं समझ सकता, इसलिए अधिक वाक्य कहने का क्या लाभ। इस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं का यहाँ पे उसको विराम देते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसलिए अनुजाना ही, आप मुझे आज्ञा दीजिए जाने की। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, आप ही अपनी महिमा को जानते हैं, आप जीव के ज्ञान और बल को भी जानते हैं कि कितना सीमित है जीव का ज्ञान और बल। तमेव, इसलिए आप जगत के नाथ हैं। और तब अर्पितम, मैं अपनी अहमता और अपनी ममता को आपको अर्पित करता हूं। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इन श्लोकों पर कि श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, ठीक है, तब मेरे स्वरूप के तत्व को तथा मेरे ब्रज जनों, मेरी लीला, मेरी शक्ति के सारे तत्व को तूने अपनी प्रतिभा से बता दिया है। अभी तक ब्रह्मा जी ने क्या क्या बताया अपनी प्रार्थनाओं में। ब्रह्मा जी ने भगवान के स्वरूप के तत्व को बताया, ब्रजवासियों की महिमा को बताया, भगवान की लीलाओं को बताया, एवं मेरी भक्ति, भगवान अगर कहें ब्रह्मा जी, मेरी भक्ति के तत्व को तूने अभी तक अपनी प्रार्थनाओं में बताया तुमने ब्रह्मा जी। अहो, तो मेरे जैसे लोग इस संसार में तो भगवान से कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी, तुम्हारे जैसे लोग इस संसार में कितने हैं जो मेरे स्वरूप के तत्व को जानते हैं, मेरे ब्रजवासियों की लीलाओं की महिमा को जानते हैं, मेरी लीला के तत्व को समझते हैं, मेरी भक्ति के सारे तत्व को समझते हैं। आपके जैसे लोग कितने हैं संसार में। तो उसका उत्तर ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर भगवान पूछें तो ये बता, तो भगवान के इस वाक्यों को सुनकर ब्रह्मा जी लज्जित होकर अनुताप सा करते हुए कहने लगे, जानंत एव जानंतु, हे प्रभु, आपको कोई नहीं जान सकता, आपकी महिमा को। जो कहते हैं कि हम जानते हैं वे जानते होंगे, मैं तो महामूर्ख हूं, ये भाव है ब्रह्मा जी के कहने का। जानंत एव जानंतु, जो लोग कहते हैं आपको जान सकते हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन मैं तो महामूर्ख हूं। इस पर भगवान ने कहा, ब्रह्मा, फिर इतने समय तक क्यों बोलते रहे मुझसे? जब तुम मुझे जान ही नहीं सकते तो अपनी प्रार्थनाओं में इतने समय तक मुझे क्यों बोलते रहे तुम अभी तक? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, किम बहुक्ताया, अर्थात आपके सामने बहुत बोलना ही मूर्खता है। ये मूर्खता का ही चिन्ह है आपके सामने। मैं इतने समय से बोलता जा रहा हूं, इतने श्लोकों में
मैंने आपके समक्ष बोला है, ये मेरी मूर्खता की ही पहचान है। मैं समझता हूं कि मैं अति मूर्ख हूं प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार भगवान से, मैं समझता हूं कि मैं अति मूर्ख हूं। कृष्ण ने इस पर कहा, हे ब्रह्मा, अब सत्य बात निष्कपट होके कह दो। अब जो सत्य है वो निष्कपट होके कहो। तो ब्रह्मा ने कहा, ठीक है प्रभु, आपका अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका वैभव मेरे लिए गोचर नहीं है, मेरे समझ से परे है आपका वैभव। तो ब्रह्मा जी ने जो श्लोक में बोला, तो इससे ज्ञात होता है कि ध्यान करने पर भी आपका वैभव की हृदय की में प्राप्ति। देखिए, जब ब्रह्मा जी ने जब देखा, जब क्या हुआ था, वन विहार लीला कर रहे हैं भगवान के बछड़ों को चुरा लिया, और भगवान के ग्वाल बालों को भी चुरा लिया था ना ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ध्यान में बैठ गए, ये क्या, जिन बाल गोपालों को मैंने चुराया वह हूबहू यहां पे भी उपस्थित हैं। और ब्रह्मा जी ने जाके देखा, जहां छिपाया था वहां पे भी वह थे बाल गोपाल और बछड़े। अब ब्रह्मा जी समाधि में बैठ गए इस बात को समझने के लिए कि क्या कैसे संभव है ये। तो जब समाधि में बैठे, जब भी ब्रह्मा जी को कुछ नहीं समझ आया, तो यहां पे यही बोल रहे हैं विष्णुदेव ठाकुर कि आप, हे प्रभु, आपके वैभव को तो मैं ध्यान लगाने पर भी नहीं समझ पाया, अपने मन में मैं नहीं समझ पाया। वपुषा है। तो जब ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं अपने शरीर से आपको नहीं समझ सकता, मतलब मेरे नेत्र देखने पर भी आपका वैभव, मैं अपने नेत्रों से नहीं देख सकता आपका वैभव। आपका वैभव नेत्रों से देख रहा हूं, फिर भी नहीं देख पा रहा हूं। तो वपुषा, अपने शरीर से मैं आपके वैभव को नहीं समझ सकता, अपनी वाणी से मैं नहीं समझ सकता। जैसे ब्रह्मा जी ने पहले कहा था, पहले वाले श्लोकों में बोला था कि भगवान, आपके गुणों को कौन गिन सकता है, आपके अचिंत्य गुण हैं, आपके अचिंत्य अगिनत गुण हैं, उनको अपनी वाणी से कौन बखान कर सकता है, कौन समर्थ हो सकता है। भगवान, ये ब्रह्मा जी ने 7वें श्लोक में इस प्रकार बोला था अपनी प्रार्थनाओं में। तो मन तो अपनी वाणी से भी भगवान को नहीं समझ सकते हम, ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ है। और अपने आपके मन का वैभव मैं नहीं जान सकता, आपके मन का वैभव, आपके मन में क्या हो, मन में जो भी कुछ है मैं नहीं जान सकता उसको। जैसे कि ब्रह्मा जी पहले ही कह चुके हैं, आप तो आत्मा सुखानुभूत हैं, मतलब आपका सुख आत्मा से संबंधित है, सुखानुभूत है आत्मा, क्योंकि आप परमात्मा हैं, चिन्मय हैं, सचिदानंद हैं, इसलिए आप जो सुख अनुभव करते हो वो आत्मा संबंधित है, पदार्थ संबंधित नहीं है। तो इसलिए नहीं समझ सकते हम आपको, आपकी इस अनुभूति को कौन समझ पाएगा। इस प्रकार आपके तत्वपुषः, आपका अंग भी क्या है ऐसा कौन समझ सकता है, कि आपके अंग का क्या वैभव है ऐसा कौन समझ सकता है। तब वाचा, आपकी वेद लक्षण वाणी को कौन समझ सकता है, उसके अर्थ को। वाचा मतलब हे कृष्ण। देखिए, दो अर्थ हो गए। जब आप यहाँ पे मैं आपको, जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं श्लोक में कि मनसा वपुषो वाचो वैभवम तब गोचरा, आपका वैभव न गोचर, आपका वैभव नहीं समझ सकता कोई। मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी वाणी से आपका वैभव नहीं समझ सकता। अब इसका दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं, मनसा मतलब भगवान के मन में क्या बात है इसको कोई नहीं समझ सकता। वपुषो, भगवान के अंग का क्या वैभव है, उनके वपु का, उनके शरीर का क्या वैभव है। उनका वपु सचिदानंद है, चिदानंदमय है भगवान, उस वैभव को कोई नहीं समझ सकता। और भगवान की वाणी जो वेद है, वेद वाणी, भगवान की वाणी है ना वेद, उसके अर्थ को कौन समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं, दोनों अर्थ लेकर हमारे आचार्य चल रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रति आप तो साक्षात। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सब बोल रहे हैं तो भगवान चुपचाप खड़े हैं, भगवान मौन खड़े हैं, ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बोले, ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बोले, भगवान मौन खड़े थे। तो यहां पे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी
क्योंकि मेरे प्रति तो आप साक्षात मौन धारण करके बैठे हैं। आपकी तो वचन की गंध मात्र मुझे प्राप्त नहीं हो रही प्रभु। इसलिए आपके सन्मुख मेरे जैसे मेरी क्या, मैं क्या वस्तु हूं आपके समक्ष। श्री कृष्ण ने मानो कहा, ठीक है ब्रह्मा, मेरा वैभव भले ही तो जान नहीं पा रहा, समझ पा रहा हो, परंतु तेरा वैभव तो मैं समझता हूं कि नहीं कि मैं जानता हूं नहीं जानता, ये बता। हाँ, भगवान ब्रह्मा जी से कहे, अगर मानो बोले कि ब्रह्मा, मैं समझता हूं कि तू मेरे वैभव को नहीं समझ सकता, मेरे वैभव को तू नहीं जानता, लेकिन तू ये बता ब्रह्मा कि तेरे वैभव को मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं या नहीं जानता, ये बता तू। ब्रह्मा जी से कहे भगवान कृष्ण, तो भगवान की तो ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर दिया, मैं क्या कहूं। फिर अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हुए उन्होंने लज्जापूर्वक कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। मतलब अगर भगवान कहें कि तेरे वैभव को मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं नहीं, ये बता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, बड़े लज्जित हुए, मानो ब्रह्मा जी लज्जित हुए, कहने लगे, प्रभु अनुजान ही, आप मुझे यहां से जानने की आज्ञा दीजिए। लज्जित होके ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अब पहले तो अपनी मूर्खता पर लज्जा आ रही है कि इतने वचन बोल दिए मैंने भगवान की स्तुति में, जैसे मानो मैं भगवान को जान ही गया हूं। तो फिर बोले, नहीं, मैं इतने वचन बोल रहा हूं भगवान की स्तुति में, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, अरे मैं क्या समझ पाऊंगा भगवान को, मैं क्या, जानंत एव जानंती, कौन जान सकता है भगवान को, मैं नहीं जान सकता। न मैं अपने शरीर से, न अपनी वाणी से, न अपने मन से भगवान के वैभव को जान सकता हूं। इस बात को सोच के ब्रह्मा जी लज्जित हो रहे हैं। अब भगवान फिर भी मौन खड़े हैं। मान लो भगवान कहे, ब्रह्मा तुम मेरे वैभव को नहीं समझ सकता, तो क्या मैं तेरे वैभव को जान सकता हूं? क्या मैं तुझे जानता हूं, तुझे समझ सकता हूं? तो ब्रह्मा जी बड़े लज्जित होके सिर झुकाए खड़े हो गए और आज्ञा मांग रहे हैं भगवान के समक्ष, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए जाने की। इस तरह पर क्षण मात्र भी मेरे टिके रहने का मैं योग्य नहीं हूं आपके समक्ष, एक क्षण मात्र भी मैं टिके रहने के योग्य नहीं हूं, के लिए नहीं हूं। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अति नीच हूं, मुझे आप आज्ञा दो कि मैं जैसा हूं वैसा ही अपने स्थल सत्यलोक चला जाऊं। बस यही ब्रह्मा जी ने। भगवान देखिए, जैसा मैं हूं, जैसे मैं महा अति मूर्ख हूं, मैं जैसा हूं, मुझे जाने दीजिए अपने सत्यलोक में जाना चाहता हूं। हे कृष्ण, इस बात का संबोधन करके कह रहे हैं कि कृष्ण करके पुकार रहे हैं, मुझे इस वृंदावन के प्रति आकर्षित करते हो, किंतु मैंने आपसे ये प्रार्थना की थी कि आप मुझे इस वृंदावन में आप एक तृण बना दो, एक तिनका बना दो, एक घास बना दो, किसी भी योनि में डाल दो, इस 12 वनों में मुझे जन्म दीजिए। तभी भी आप चुप रहे, आपने मुझे आज्ञा नहीं दी। उस समय मेरे नेत्रों के इशारों से तथास्तु भी नहीं बोला आपने अपने नेत्रों के इशारों से तथास्तु भी नहीं बोला कि ठीक है ब्रह्मा, अस्तु तथास्तु, ये नहीं बोला। इसका मतलब है आपको स्वीकार्य नहीं है मेरी ये प्रार्थना कि मैं ब्रज में जन्म ले लूं, किस तिनका बन के, घास बन के, लता बन के। वो मेरी प्रार्थना आपको स्वीकार्य नहीं है कृष्ण, क्योंकि भगवान चुपचाप खड़े थे। आपने अपने नेत्रों से भी मुझे इशारा करके ये नहीं कहा तथास्तु। उस समय अथा अब यहां रहकर मैं क्या करूंगा, ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं आपके पुलीन भोजन के समय में बाधा उपस्थित करते हुए आपका अपराधी बन गया हूं प्रभु। मैंने आपके सुंदर लीला, वन विहार लीला में बाधा बना। मैं आपकी लीलाओं के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मुझे आपके सम्मुख श्रीमुख से निकलने वाली वचन सुधा के लेश मात्र की प्राप्ति नहीं हुई। आपने एक शब्द अभी तक मुझे नहीं बोला, तो मुझे एक लेश मात्र भी आपके सुमधुर शब्दों की संपत्ति भी प्राप्त नहीं हुई।
इसलिए अब शीघ्र ही मुझे यहां से दूर मैं चला जा रहा हूं। आप बछड़ों को देखते हुए, पुलिन में भोजन करते हुए, सखाओं के साथ हास्य पूर्वक उक्ति करते हुए, क्रीड़ा पूर्वक अपनी भोजन लीला के शेष अंश को पूरा कीजिए। अब मैं यहां से जा रहा हूं प्रभु। अब मैं अति चंचलता के साथ बार बार निवेदन कर इस तरह से कहते हैं कि आप हम जैसे जनों के मन, शरीर, वाणी के संपूर्ण वैभव को पूर्णतः जानते हो। आप हमारे वैभव को जानते हो प्रभु। हमारे मन में क्या है, हमारा शरीर क्या कर रहा है, उसकी चेष्टा क्या है शरीर की, हमारी वाणी क्या बोल रही है, आप सब कुछ जानते हो। लेकिन आप इस जगत के नाथ, किंतु मैं नहीं जानता आपका वैभव क्या है। ये दृश्यमान प्रस्तुत जगत तो उनकी तुलना में बहुत शुद्धतर है। ये संसार, आप जगत के नाथ हो, क्योंकि ये संसार, ये तो छोटा सा ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड के आप एकमात्र नाथ हो। तो हमारी जो अवस्था है आपके सामने, हमारा महत्व नगण्य है। मैं तो एक छोटे से ब्रह्मांड का एक छोटा सा ब्रह्मा हूं। आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जगत सृष्टा हो। मैं जगत सृष्टा नहीं हूं, आप ही जगतनाथ हो। मैं आपको ही ये समर्पित कर रहा हूं। आपका जगत आपको ही समर्पित करता हूं। मैं झूठा ही अपने आप को जगत सृष्टा बना बैठा हूं, जगत पिता बना बैठा हूं, जगत पूज्य बने बैठा हूं। लेकिन आप ही जगत एतत् त्व अर्पितम श्लोक में आता है, आपको अर्पित करता हूं। इस जगत का अधिकारी आपने जो मुझे बनाया है, इसको वापस आपको समर्पित करता हूं। मैं अयोग्य हूं, मैं अति नीच हूं, अति महामूर्ख हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस भाव को धारण कर ब्रह्मा जी ने भगवान से आज्ञा मांगी। और अपनी अंतिम श्लोक में ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले। ये अंतिम श्लोक है ब्रह्मा जी श्री कृष्ण वष्णिकुल पुष्कर जोशदायिना क्षमा श्मः निर्जर द्विज पशु उदधि वृद्धिकारिणा धर्म श्रावर हर्षिति राक्षस द्रुक आकल्पम अर्कम हरण भगवन नमाते। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, भगवन नमाते। अंतिम श्लोक है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे वृष्णिकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले आप सूर्य के समान हैं। भगवान की तुलना सूर्य से कर रहे हैं। सूर्य के कह रहे कि आप वृष्णिकुल के कमल हैं और कमल को प्रफुल्लित करने वाले आप, कमल को प्रफुल्लित करने वाले आप सूर्य के समान हैं। जोश, आनंद उनका वर्धन करने वाले हैं वृष्णिकुल का, और उनको प्रफुल्लित करने वाले हे प्रभु। यहाँ पे लिखा है, हे वृष्णिकुल के में आपका जन्म हुआ, पुष्कर हैं आप। वृष्णिकुल पुष्कर बोल रहे हैं यहाँ पे। पुष्कर मतलब होता है कमल। तो आप वृष्णिकुल के कमल हैं, उनके जीवनदायिन, आप उनके जीवन देने वाले हैं, उनका आनंद वर्धन करने वाले हैं। सूर्य के समान हैं आप। सूर्य के समान वृष्णिकुल वासियों को आनंद वर्धन करते हैं, उनको जीवन प्रदान करते हैं। और आप चंद्रमा के समान हैं, क्षमा निर्जर पृथ्वी देवता, द्विज ब्राह्मणों के, गौओं के, पशुओं के आप समुद्र रूपी वृद्धि करने वाले हैं। जैसे चंद्रमा का जब उदय होता है तो वो समुद्र में तरंगे उत्पन्न करता है जब चंद्रमा का उदय होता है रात्रि के समय। तो अब भगवान की तुलना ब्रह्मा जी चंद्रमा से कर रहे हैं कि आप और ये समुद्र की तुलना किससे कर रहे हैं? पृथ्वी से, देवताओं से,
ब्राह्मणों से और पशुओं से, ये मानो ये समुद्र हो, तो आप चंद्रमा रूपी आप इस समुद्र को तरंगायित करते हैं, तरंग मतलब तरंग उत्पन्न करते हैं और वृद्धि करते हैं। आप चंद्रमा के समान, कारिणा मतलब चंद्रमा के समान हो। हे कृष्ण, पुनः कृष्ण को की तुलना पुनः सूर्य से करते हैं। कृष्ण उधर्म, आप जो पाखंडियों का धर्म है, जो पाखंडी धर्म अपनाते हैं, उनसे क्या हुआ? आप उनकी रात्रि का अंधकार नष्ट करने वाले हो। जो पाखंडी जन हैं, जो पाखंडी धर्म को अपनाते हैं, आप उनकी रात्रि, जो पाखंड रूपी रात्रि का तामस गुण को दूर करने वाले आप सूर्य के समान हैं। पुनः सूर्य से स्तुति कर, सूर्य की उपमा दे रहे हैं भगवान को यहाँ पे ब्रह्मा जी। राक्षसों से द्रोह करने वाले हे प्रभु, मैं आपको आकल्पम, महाकल्प पर्यंत, ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन, तो आकल्प पर्यंत मैं आपको प्रणाम करता हूं। मतलब केवल भगवान को प्रणाम कर रहे हैं इस श्लोक में। ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप यदुवंश रूप कमल को आनंदित एवं प्रफुल्लित करने में सूर्य के समान हैं। पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण तथा धेनु पशु समूह एक सागर तुल्य है। आप इसका वर्धन करने में चंद्रमा के समान हैं। आप पाखंडियों के धर्म को, जो रात के अंधकार के समान है, नष्ट करने में सूर्य के समान है। पृथ्वी पर रहने वाले असुरों को नष्ट करने वाले चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी आप पूजनीय हैं। हे भगवान, मैं जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको प्रणाम करता हूं, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने इस प्रकार बोला है। अपने प्रार्थनाओं का विराम दिया ब्रह्मा जी ने। तो इस पर सनातन गोस्वामी के अनुसार यहाँ पे ब्रह्मा जी नाम संकीर्तन के आनंद में मग्न हैं। भगवान के नाम संकीर्तन में आनंद ले रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण कह के संबोधित किया, भगवान के नाम संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। सनातन गोस्वामी इस प्रकार लिख रहे हैं इस श्लोक पर, जिससे कृष्ण के उन विभिन्न पवित्र नामों की महिमा बढ़ती है, जो उनकी विभिन्न लीलाओं की ओर संकेत करते हैं। भगवान कृष्ण ने दक्षता पूर्वक इस पृथ्वी के असुरों का दमन किया, जो कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे आसुरिक राजनीतिज्ञों के प्रादुर्भाव से असह्य हो उठी थी। इसी प्रकार आधुनिक समाज में ईश्वर से तथाकथित डरने वाले अनेक लोग हैं, जो वास्तव में आसुरी जगत के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे लोग सूर्यास्त होते ही मानो उठते हैं और अंधेरों में भोजनालयों, नाइट क्लबों, होटलों में जीवन का आनंद लूटते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, ये सारे स्थान केवल अवैध यौन, नशा, द्यूत, क्रीड़ा, मांसाहार के निमित्त हैं। इसके अलावा वह लोग जो अपने आप को नास्तिक तथा असुर घोषित करते हुए ईश्वर तथा उनके नियमों की प्रत्यक्ष अवहेलना करते हैं, ईश्वर के गुप्त तथा प्रकट दोनों प्रकार के शत्रु पृथ्वी पर भार बनते हैं। और इस भार को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। यहां पर ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि भगवान कृष्ण को चाहिए कि उनकी मतलब ब्रह्मा जी की सूक्ष्म नास्तिकता को दूर करे, जिसके कारण उन्होंने भगवान को छलना चाहा था। भगवान को छलना, भगवान के बछड़ों को, भगवान के ग्वाल बालों को चुरा लिया था ना ब्रह्मा जी ने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लज्जावश अपने आप को सत्य लोक से आए ब्रह्म राक्षस जैसा अनुभव कर रहे हैं इस वक्त। ब्रह्मा जी की, मैं ब्रह्म राक्षस सत्य लोक से आया हूं, आपकी इस सुंदर लीला में मैंने बाधा डाली, मैं आपका अपराधी हूं, इससे लज्जा अनुभव कर रहे हैं ब्रह्मा जी। भगवान कृष्ण तथा उनके घनिष्ठ मित्रों बछड़ों को परेशान करने के लिए इस धराधाम पर मैं ब्रह्म राक्षस बन के आया प्रभु,
ब्रह्मा जी पछता रहे हैं कि यद्यपि भगवान कृष्ण परम पूज्य हैं, समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, इस श्लोक में बोल रहे हैं ना, आप समस्त ईश्वरों के ईश्वर हो, किंतु वह उनके सामने सीधे साधे वेश में लुकुटी, शंख, आभूषण, गेरू, मोरपंख इत्यादि से अलंकृत वेश में तथा ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलते हुए प्रकट हुए। इसलिए ब्रह्मा जी को साहस हुआ कि वह उन्हें, इसलिए ब्रह्मा जी ने ललकारा था भगवान को, भगवान के साथ छल करना चाहा, नहीं समझ पाए वह भगवान को कि ये कैसे ये ईश्वर हो सकता है जिसने लकुटी धारण कर रखी है, शंख, आभूषण, गेरू, मोर पंख इत्यादि से अलंकृत। ब्रह्मा जी की स्तुति के विषय में जिसमें ये श्लोक अंतिम है, श्रील विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति जो सारे संशयों को दूर करने वाली तथा भक्ति का विस्तार करने वाली हो, मेरी चेतना की आधारशिला का सुंदर कौशल बने। अंतिम में विश्वनाथ ठाकुर उससे प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये आपकी सुंदर जो ये स्तुति जो मैंने की है प्रभु, मेरे सारे संशयों को दूर करने वाली है तथा भक्ति का विस्तार करने वाली है। ये मेरी स्तुति मेरी चेतना की आधारशिला का सुंदर कौशल बने, मेरी चेतना की फाउंडेशन बने, आधारशिला बने, उसका सुंदर सुंदर कौशल बने। मतलब जो आधारशिला का सुंदर कौशल बने, मतलब उस आधारशिला पे जो बिल्डिंग बनेगी, जो मेरा मकान, जो मेरा जीवन का अस्तित्व है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो आधारशिला है, ये स्तुति बने। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने अंतिम श्लोक में भगवान से प्रार्थना की और वहां से भगवान कुछ नहीं बोले। इस प्रकार ब्रह्मा जी वहां से चले गए। इति अभीष्ट भूमंत्री परिक्रम्य पादयो, भगवान के चरणों की 3 बार परिक्रमा की, भगवान की परिक्रमा की। नत्वाभीष्टम जगद्धाता स्वधाम प्रति उपपद्यतः, और नत्वा मतलब अपना सिर झुकाकर ब्रह्मा जी भगवान के चरणों पे अपना सिर झुकाकर ब्रह्मा जी जगत धाता, वो भगवान, वो ब्रह्मांड के सृष्टा करता ब्रह्मा, स्वधामा अपने घर को लौट गए। प्रति उपपद्यता, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले इति अभिष्ट, ऐसी प्रशंसा करके भूमानम अनंत भगवान के प्रति त्रिपरिक्रम्य पादयो, 3 बार भगवान की प्रदक्षिणा करके उनके पादयो मतलब उनके चरणों में नत्वा अपना सिर झुकाकर, अभिष्ट जगत धाता, ऐसे जगत सृष्टा ब्रह्मा, स्वधामा प्रति उपपद्यतः, अपने धाम को वापस लौट गए ब्रह्मा जी। तो यहां यद्यपि ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी कि वे वृंदावन में या वृंदावन के निकटवर्ती क्षेत्र में तिनके के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, किंतु भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की स्तुति पर भगवान मौन रखते हुए सूचित किया कि ब्रह्मा अपने घर लौट जाए। मानो भगवान का मौन ये प्रति उत्तर दे रहा है, ब्रह्मा जी की स्तुति के प्रति मानो भगवान ये उत्तर दे रहे हैं अपने मौन को धारण करके कि ब्रह्मा जी तुम अपने धाम वापस लौट जाओ, सत्यलोक। सर्वप्रथम ब्रह्मा को ब्रह्मांड की सृष्टि का सेवा कार्य पूरा करना चाहिए, तत्पश्चात ही वे वृंदावन आके वहां के निवासियों का अनुग्रह प्राप्त करें। तो मानो भगवान कह रहे हो अपनी चुप्पी से, अपने मौन व्रत से कि ब्रह्मा तुम अभी जाओ, तुम्हारी सेवा अभी पूरी नहीं हुई, अभी तुम जाओ अपने सत्यलोक वापस जाओ, और जब पूर्ण रूप से तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी तब तुम पुनः वृंदावन में आकर यहाँ के निवासियों की कृपा प्राप्त करना। मानो भगवान ये कह रहे हों। दूसरे शब्दों में भक्त को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। ये भगवत धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वृंदावन में निवास करने से अधिक
महत्वपूर्ण है। एक भक्त को जो सेवा मिली है प्रचार कार्य की, वो सेवा करे। जब वो अपनी सेवा से निवृत्त हो जाएगा फिर आके ब्रज में निवास करे और अपने देह को वहीं पे ब्रज में ही छोड़ दे। तो मानो भगवान अपने मौन से ये कह रहे हो, ब्रह्मा अभी तुम सत्य लोग वापस जाओ, तुम्हें अनेक कार्य करने हैं अभी ब्रह्मा के रूप में। उस सेवा को करो और उसके बाद तुम पुनः ब्रज में आ जाना, तो ताकि तुम्हें इन ब्रजवासियों की सेवा मिले। यही ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि मुझे तृण बना दिया जाए। कहां तो तुम पुनः आना, जब तुम्हारी सेवा से निवृत्त हो जाए, जब तुम रिटायर्ड हो जाओ, तुम आना और यहाँ पे ब्रजवासियों की सेवा प्राप्त करने का की सेवा करके उनका अनुग्रह प्राप्त करना। तो यहाँ पे मानो भगवान यही सूचित कर रहे हो। प्रभुपाद लिखते हैं, सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव एक भक्त को सतर्क रहना चाहिए। जो भी सेवा मिले प्रचार कार्य की, उसको सतर्क सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और ये सतर्क पूर्वक सेवा करना भगवान के धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण यही है। इसलिए प्रभुपाद भक्तों को, अपने शिष्यों को, अनुयायियों को कहते थे, जाओ सेवा करो। अनेक पूरे विश्व में वृंदावन की उत्पत्ति कर दो, वृंदावन बनाओ, उनके मन को वृंदावन बनाओ। वृंदावन में आने का प्रयास, में रहने का प्रयास ना करो। उससे अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारी सेवाएं जो तुम करोगे पूरे विश्व भर में। भगवान अनेक वृंदावन बना दो पूरे विश्व भर में, अपनी सेवा, अपनी भक्त बनाकर, अपनी सेवाओं के द्वारा। इस प्रकार यहाँ पे आज का हम यहीं पे विराम देते हैं कथा को। प्रभु जी, जैसे हमने ब्रह्मा की वंदनाएं पढ़ी भागवतम में, एक ब्रह्म संहिता में भी वंदना ब्रह्मा जी की स्तुतियां हैं। हाँ, वो स्तुतियां हैं, वो ठीक है। ये ब्रह्मा जी ने तो यहाँ पर, ये तो भागवतम की स्तुति है। ब्रह्मा संहिता का पूरा एक ग्रंथ ही है जिसमें केवल 5वां अध्याय है, जिसे हम ब्रह्मा जी जो हम पढ़ते हैं, वो केवल 5वां अध्याय है जो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से लाए थे, कि केरल में पढ़ी स्तुति में केवल 5वां अध्याय अभी अवेलेबल है। बाकी तो सब लुप्त हो गया सारा ब्रह्मा संहिता का जो ग्रंथ है। तो उसमें भी प्रार्थनाएं है ब्रह्मा जी की। वो प्रार्थना अलग अवसर पे कही गई है, वो अलग अवसर पे बोली है ब्रह्मा जी ने। यस, ब्रह्मा जी ने अलग। अभी तो ये लीला जो कर रहे हैं, भगवान ने जो लीला की थी वन विहार की, उसमें जब बछड़े चुराए थे, जो ग्वाल चुराए थे, उस समय लज्जित होकर अब ब्रह्मा जी को जब अपना अपराध बोध हुआ कि मैंने अपराध कर दिया ईश्वर के प्रति, तो अभी प्रार्थना है, ये तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान से अपनी लज्जा पूर्वक भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये अलग काल की, ये तो लीला के समय जो प्रार्थनाएं की है ब्रह्मा जी ने, ये तो उस समय की है। वो तो ब्रह्मा जी तो स्तुति करते ही रहते हैं भगवान की। ब्रह्मा जी तो भगवान की स्तुति करते ही रहते हैं। वो ब्रह्मा संहिता अलग है, वो जनरल भगवान की प्रेयर है। लेकिन यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में अभी तो इस लीला में के अंत में जो भगवान की प्रार्थना की है वो है। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे तो जैसे ब्रह्मा जी को जो शंका हुई इस अध्याय में, वो हमें भी होती है। हाँ, कि कृष्ण ने पूतना जैसे राक्षसों को तो अपने आप को दे दिया। हाँ, तो हम जैसे जो निकृष्ट जीव है, जो है पड़े हैं, लेकिन कृष्ण सेवा का प्रयास करते रहते हैं, क्या हमारे भाग्य में नहीं होगा ऐसा? हाँ, तो देखिए, यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान हालांकि अचिंत्य गुण वाले हैं, अनंत गुण वाले हैं, लेकिन एक भक्ति प्रेम के वशीभूत हैं वो। ये हमने पढ़ा कि भगवान अपने भक्तों का जो प्रेम है उससे उस प्रेम के कारण भगवान अपने भक्त के लेवल पे आके, उनके स्तर पर आके उनसे भगवान उनके पुत्र बने बैठे हैं, उनके मित्र बने बैठे हैं ब्रजवासियों के। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। तो भगवान
उनके स्तर पे आके उनसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जहां तक कि हम जैसे निकृष्ट जीवों की बात है, यहाँ पे भगवान, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने बोला कि आपके भक्तों की सेवा, आपके भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके धाम में घास तिनका बन जाऊं। तो जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों को भगवान जैसा समझेंगे, उनका संग लेने का प्रयास करेंगे और उनके अनुगत्य में हम भजन करेंगे, तो हमें भी भगवान की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी यही अपनी स्तुति में हमें दिखला रहे हैं कि भगवान से भी अधिक श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं। उनको, उनके प्रति हमारा प्रेम, उनकी सेवा और वी शुड बी वेरी, क्या बोलते हैं उसको, ओबीडियंट। हमारी ओबीडियंस कितनी है भक्तों के प्रति, जो शुद्ध भक्त हैं, कितने ओबीडियंट बने हम, उससे हमारी प्रगति होगी भक्ति में। और किसी समय हम भी फिर भगवान हमारे स्तर पे आके अवतार क्यों लेते हैं? यही तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अवतार आप लेते हो ताकि आप संसार में उनका आनंद वर्धन, अपने भक्तों का आनंद वर्धन करने के लिए संसार में आते हो। आप अपना धाम छोड़ के इस प्रपंचिक संसार में आप आते हो। आप प्रपंचिक हो, इस संसार से परे हो, फिर भी आप प्रपंच में आते हो। क्यों? संदोहन, प्रेम संदोहन, प्रेम देने अपने भक्तों को, अपने भक्तों की भक्ति का वर्धन, उनका आनंद देने के लिए आप आते हो। तो हम केवल प्रपन्न हो सकते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हम भक्ति के अंगों का भी पालन कर पाए। हम तो केवल समर्पित भक्त बन सकते हैं, भगवान के सेवक बन सकते हैं, बाकी तो सब भगवान ही करेंगे। हम तो केवल प्रपन्न हो सकते हैं, बाकी तो गुरुजन करेंगे, भगवान करेंगे। हम केवल सिंसियरिटी से, हम्बलनेस से, विनीत भाव से हम तो केवल अपने कुछ प्रयास कर सकते हैं भक्ति करने का। बाकी तो जीव के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि भगवान को समझ सके। भगवान अनंत हैं, अचिंत्य हैं भगवान, तो कैसे समझेंगे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं वचन, शरीर, वचन और वाणी से मैं आपको नहीं समझ सकता, तो हम जैसे लोग कैसे समझेंगे? ब्रह्मा जी, बहुत ऊंचा पद है ब्रह्मा जी का, आप समझ सकते हैं। जगत सृष्टा है ब्रह्मा जी, वो कह रहे हैं मैं नहीं समझ सकता, नहीं, मैं नहीं जान सकता आपका वैभव, तो हम जैसे शुद्र जीव तो क्या समझेंगे? लेकिन केवल अपनी सिंसेरिटी और अपना प्रयास करने से ही हम, बस यही प्रभुपाद कहते थे, केवल सिंसियर बनो और अपना प्रयास करो, बाकी तो गुरुजन, महान वैष्णव और भगवान को करना है। बाकी तो हमारे हाथ में, हम इतने अशक्त हैं, शक्ति नहीं है हमारे अंदर भगवान को समझने की, भगवान की भक्ति करने की भी शक्ति नहीं है। केवल भक्तों का संग कीजिए, सेवा कीजिए और जो बोला गया है आज्ञा दीजिए, उस आज्ञा का पालन कीजिए, बस इतना ही करना है अभी तो हमारे स्तर पे हमें। बाकी सब कुछ भगवान करेंगे और गुरुजन करेंगे। तो यहीं पे मैं विराम देता हूं कथा को। अब कल हम और आगे पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी चले गए हैं अपने धाम स्तुति करके, आगे हम और लीलाओं, और आगे जो लीलाएं आएंगी बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं श्रीमद् भागवतम में। तो अभी कालिया नाग का दमन आएगा, उसके बाद गोवर्धन लीला आएगी। तो 10वां स्कंद तो पूरा भगवान का मुख है, भगवान अमृत तुल्य है, तो इसका आस्वादन हम करेंगे हमारे आचार्यों की के तात्पर्यों के साथ। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।